नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और आप देख रहे हैं आवाज। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ का उप मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार गृह क्षेत्र में पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का ऐतिहासिक स्वागत किया गया। अविभाजित सरगुजा की सीमा तारा से लेकर जिला मुख्यालय अंबिकापुर के राजीव भवन तक स्वागत के लिए कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। टीएस सिंहदेव के सरगुजा पर कदम रखते ही दिवाली जैसा माहौल बन गया। जगह जगह बम पटाखे के साथ सिंहदेव का स्वागत किया गया। इस दौरान मीडिया से भी सिंहदेव ने बात की। देर रात गृह जिले में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि उन्हें खुशी इस बात की है कि उनके क्षेत्र के लोग खुश हैं, क्षेत्र के लोगों का मन भरे, उन्हें काम करने की ऊर्जा मिले, यही प्रयास किया जाता है। जिस तरीके से क्षेत्र के लोगों ने आत्मीय स्वागत किया वह बेहतर संबंधों का परिचय है। यह क्षेत्र के लोगों का प्रेम और अपनापन ही है कि वे किसी नेता का नहीं बल्कि अपने साथी का स्वागत करने के लिए पहुंचे थे। सबसे पहले मैं खड़गे जी का, आदरणीय खड़गे जी का, आदरणीय सोनिया जी का, आदरणीय राहुल जी का, आदरणीय प्रियंका जी का, सम्माननीय वेणुगोपाल जी का, सम्माननीय शैलजा जी का, भाई भूपेश बघेल का, भाई मोहन मरकाम का गहरा आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने छत्तीसगढ़ में पहली बार एक उप मुख्यमंत्री की मनोनयन की प्रक्रिया को इमली जामा पहनाया। खुशी इस बात की है कि यहाँ लोग खुश दिख रहे हैं और मैं समझता हूँ कि वही मकसद होता है कि लोगों का मन अगर भरे, उनको ऊर्जा हो, काम करने की शक्ति उनमें मिले, तो वो चुनाव के समय आपने पूछा 4 महीने पहले, 5 महीने पहले ये मनोनयन हुआ है, तो उसका मकसद वही है। उप मुख्यमंत्री सिंहदेव ने कहा कि खुशी के ऐसे पलों को देखकर संतुष्टि और संतोष मिलता है। एक सवाल के जवाब में सिंहदेव ने कहा कि छत्तीसगढ़ के सरकार बनने के बाद भूपेश बघेल कप्तान के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे थे और हम सभी मंत्री को खिलाड़ी के रूप में उनकी टीम में काम करने का अवसर मिला था, लेकिन हाईकमान ने अब एक उप कप्तान का पद भी दे दिया है और यह पूरे 90 विधानसभा में कार्य करने के लिए दिया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में हम सभी ने मिलजुल कर काम किया था, इस बार भी उसी तरह से काम करेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि किसी ने प्रयास किया या जाने अनजाने में ऐसा माहौल बना कि हाईकमान तक यह बात पहुंची कि उनके बीच खटपट है, दूरियां बढ़ गई है। उसे देखते हुए हाईकमान ने यह निर्णय लेकर यह साफ संदेश दिया है कि सब एक है और मिलजुल कर कार्य करेंगे। मुझे लगता है कि 90 विधानसभा में काम करने के लिए छत्तीसगढ़ का उप मुख्यमंत्री बनाया गया, नहीं तो सरगुजा संभाग का उप मुख्यमंत्री बनाया जाता। अगर उप मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी दी है तो जो हमारे मंत्रिमंडल की टीम थी, 13 ही मंत्री छत्तीसगढ़ में हो सकते हैं, हम 12 मंत्री थे, एक हमारे मुख्यमंत्री थे, तो हम प्लेयर थे, हमारे कप्तान थे। अब एक उप कप्तान को बनाया है, तो किसी संभाग के लिए, किसी क्षेत्र के लिए मुझे नहीं लगता है कि ऐसे जिम्मेदारी को दिया जा सकता हो। ये पूरे प्रदेश में मिलजुल के हम काम कर सकें, एक ऐसा वातावरण बनाएं कि कांग्रेस का ये जो परिवार है, पिछले चुनाव के पहले भी हम जिस तरह से एक थे, लोगों ने या तो प्रयास किया होगा या जाने अनजाने कोई माहौल ऐसा बना होगा कि कहीं खटपट है या कोई दूरियां हैं, ये सारी चीज़ें उससे दूर हो सके। वैसा दूषित वातावरण जो धूमिल कर रहा था परिस्थिति को, वो स्पष्ट हो सके। संभव है कि ऐसी मंशा से हाईकमान ने ये जवाबदारी दी। इस बार कक्का बाबा की जोड़ी को लेकर उन्होंने कहा कि पिछले बार जय वीरू के नाम से काम बन गया था, लेकिन इस बार काम नहीं चलने वाला है। जब तक सब नहीं मिलेंगे, एकजुटता के साथ जोड़ नहीं लगाएंगे, तब तक कक्का बाबा का कुछ नहीं चलेगा। प्रदेश में 23,000 पोलिंग बूथ है, प्रत्येक पोलिंग बूथ में 200 से अधिक घर हैं। कक्का बाबा के भरोसे हर पोलिंग बूथ पर पहुंचना संभव नहीं है। पिछले चुनाव में जय वीरू की जोड़ी दिखी, इस चुनाव में कक्का और बाबा की
जोड़ी दिखेगी क्या? थोड़ा सा चेंज हो गया, अब काका बाबा की बात हो रही है और इनके साथ ये दो से काम नहीं चलेगा न। पिछले बार दो से काम चला था, चल गया था जय बीरू, अब काका बाबा चल रहा है। लेकिन जब तक सब कोई साथ जुट के काम नहीं करेंगे, काका बाबा कितने पोलिंग बूथ में जाएंगे? 23,000 पोलिंग बूथ हैं। कितने पोलिंग बूथ के घरों में जाएंगे? एक पोलिंग बूथ में 200 घर अगर होंगे तो 20,000 23,000 पोलिंग बूथ में कितने घर हैं? काका बाबा के बस का नहीं है अकेले। ये पूरा परिवार जब जुटेगा और एक एक घर में पहुंचने का प्रयास करेगा, तब काका बाबा का जो नाम चल रहा है, उसके साथ हम जो साथी हैं वो 46 को पार कर पाएंगे, 60 तक जाना चाहेंगे, 75 पार करना चाहेंगे, तब वो संभव है, आसान नहीं है। उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि स्थानीय स्तर की बात हो या फिर राष्ट्रीय स्तर पर, सबकी लगभग एक ही राय है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार दोबारा बन रही है, लेकिन अति आत्मविश्वास से काम नहीं करना चाहिए। आत्मविश्वास रहे यह जरूरी है, लेकिन यह मानकर हम चुनाव जीत रहे हैं, यह मानकर घर बैठ जाना सबसे बड़ा धोखा होगा, सबसे बड़ी भूल होगी। इसलिए हमें पूरी सतर्कता के साथ सामने वाले को कमतर न आंकते हुए प्रयास करना होगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में विपक्ष का आंकड़ा 13 का है और उन्हें 13 से 46 के लक्ष्य को प्राप्त करना है। उनका संघर्ष हमसे बड़ा है। हमारा लक्ष्य 71 से 75 पार या तो तिहाई बहुमत का है, इसलिए पूरे परिवार को एकजुट होकर काम करना होगा। में भी थे और जो समीक्षा बैठक हुई उसमें भी जो चर्चाएं हुई और मीडिया के साथियों से भी मुलाकात हुई, उसमें एक बात सबने कही कि राष्ट्रीय स्तर पे भी मीडिया लगभग एक आवाज़ में, कुछ अलग बातें भी आती हैं, लगभग एक आवाज़ में ये कह रहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही है। कोई दूसरी राय अभी सामने नहीं आ रही है। उसमें जब ऐसी बात आती है तो अति आत्मविश्वास से काम नहीं करना चाहिए। आत्मविश्वास बने। आप मीडिया के साथी हैं, जो हम नहीं देख पाते वो आप लोग देखते हैं और उसको देख के फिर आप लोग रिपोर्टिंग करते हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे विजुअल मीडिया हो, और वो हम लोगों के लिए एक तरह का सर्वे भी के रूप में भी काम करता है। हम लोग भी सर्वे कराते हैं, मुख्यमंत्री जी भी सर्वे करा रहे हैं, एआईसीसी की तरफ से भी मुझे लगता है सर्वे होगा। ये सारे सर्वे का आकलन अभी भी होगा। ये नहीं है कि ये बात आ रही है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है तो बैठ जाओ आराम से। सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ा धोखा वैसे ही में होता है। तो पूरी सतर्कता से सामने वाले को कभी भी कमतर नहीं आंकते हुए, आज उनकी संख्या 13 है, वो बड़े संघर्ष में है कि 46 हम कैसे पहुंचेंगे। उनके लिए संघर्ष है 13 से 46 पहुंचना। हम लोगों के सामने लक्ष्य है 71 है, 75 पार या 2/3 से कम ना हो। 60 से 75 के अंदर का कांग्रेस टारगेट लेके चल रही है 15 सीट का, उनके पास टारगेट है 33 सीट का, 46 आने के लिए। 45 में आधा आधा होगा, 46 में उनकी सरकार अपने विधायकों के बल पे बनेगी, तो उनको 33 चाहिए। जो साथ पिछले बार नागरिकों का, जनता का मिला था, और जिस तरह से जो काम हुए, हिंदुस्तान में कहीं भी 2600 रुपये से ऊपर धान की खरीदी नहीं हो रही। हिंदुस्तान में जितने धान के ऋण की माफ़ी हुई है, हिंदुस्तान में कहीं भी इतने रकम की माफ़ी नहीं हुई, लगभग 10,000 करोड़ रुपए की। 1.5 लाख करोड़ का धान खरीदी करके किसानों के घर में पैसा उपलब्ध कराया है सरकार ने पिछले 5 साल के अंदर। 1.5 लाख करोड़ रुपए। जो बात आती है कि कुछ काम नहीं हुआ, हम लोगों को उस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। कम से कम 5,000 करोड़ से ज़्यादा बिजली बिल हाफ में नागरिकों के पास खर्चा उनके पास छोड़ दिया गया कि आप बिजली बिल ना पटाओ। 5,000 करोड़ छोटी रकमें नहीं है। सबको पीडीएस मिल रहा है। 38 लाख परिवारों को 1 रुपये किलो में चावल मिलता था, आज 60 लाख से ऊपर है। 60 लाख परिवार 1 रुपये किलो में राशन पा रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि हिंदुस्तान में कोई दूसरा राज्य है जहां यूनिवर्सल पीडीएस लागू। तो ये राज्य है छत्तीसगढ़ का, शायद तमिलनाडु हो, जिसमें यूनिवर्सल पीडीएस लागू है। आत्मानंद स्कूल जो खुले हैं, मुझे नहीं लगता है इस पैमाने पे अन्य राज्यों में शासन की तरफ से इंग्लिश मीडियम के स्कूल खुले होंगे जो लोग स्वागत कर रहे हैं। और बहुत सारी
सरगुजा जिले का एक स्कूल ऐसा है जहां बच्चे शौच के लिए शौचालय नहीं जाते क्योंकि स्कूल के शौचालय में ताला लगा रहता है। यही नहीं, स्कूल में हो रहे मरम्मत का भी बुरा हाल है। जैसे तैसे काम को खत्म करने की होड़ में ऐसा मरम्मत का काम हुआ कि इस बरसात में भी पहले टपकने वाला पानी मरम्मत के बाद भी टपक रहा है। इतना ही नहीं, स्कूल कैंपस के जमीन पर गांव के ही एक व्यक्ति के द्वारा निर्माण कार्य भी कराया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। सरगुजा जिले में शिक्षा विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। सरगुजा जिले के लखनपुर अंतर्गत आने वाला अमली भाठा का प्राथमिक शाला जीर्णोद्धार न होने को लेकर आंसू बहा रहा है। यहाँ संचालित होने वाले इस स्कूल के बच्चे खुले में शौच कर रहे हैं। खाना बनाने वाली रसोइयाँ इस बरसात में टपकते कमरे में बच्चों का आहार तैयार कर खिला रही हैं। लापरवाही ऐसी कि स्कूल से लगे जमीन पर किसी ने अतिक्रमण कर निर्माण के कार्य प्रारंभ कर दिया है। स्कूल के सामानों को रखने वाले जगह में अन्य व्यक्तियों के द्वारा अपने सामानों को अतिरिक्त कक्ष में रख दिया गया है। मरम्मत के नाम पर खाना पूर्ति तक कर दी गई है। टपकते छत के नीचे बच्चे 2 कमरों में पढ़ाई करने मजबूर हैं। खाना बना थी। अच्छा, का स्थिति है यहाँ के तुहर किचन की? मेरी तो पानी ही चुई के नहर बनाए ली हमन ला दिक्कत है। अच्छा, तेज बारिश होल तो का होए लगल? बारिश जब तेज होए लगल तो चुएल फिर तेका चाहिए दे खाना बनाए लेनी बने। अच्छा ठीक है, का परेशानी होल? वही तो परेशानी नहीं है, वही तो खाना। सरगुजा जिले में 1100 स्कूलों के मरम्मत कार्य किए जाने थे, लेकिन अब तक केवल 400 स्कूलों के मरम्मत कराए गए हैं। वही मरम्मत के नाम पर खाना पूर्ति भी चल रही है। अमली भिट्ठी प्राथमिक शाला के साथ ऐसा लग रहा है जैसे मानो इसके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा हो। इस स्कूल में समस्या का अंबार है, लेकिन यहाँ के एचएम को इससे कोई सरोकार नहीं। स्कूल कैंपस के भीतर हो रहे निर्माण कार्य को लेकर इनके द्वारा किसी को कोई सूचना तक नहीं दी गई है। साथ ही कराए जा रहे भवन मरम्मत को लेकर भी यह गंभीर नहीं है। शौचालयों की समस्या से स्कूल के बच्चे सहित महिला शिक्षक काफी परेशान हैं। ऐसे में गैर जिम्मेदार रवैये यहाँ के जिम्मेदार अपना रहे हैं। स्कूल में अभी तक बाउंड्री वाल तक नहीं बनाए गए हैं। बच्चे खुले में खेलने मजबूर है। ऊपर का ढलाई सर वो गर्मी की छुट्टी में हुआ है, तो सीपेजिंग कर रहा है अभी पानी आने के बाद। तो फिर उसको बोले अपन काम करवाने के लिए दे दिए, तो बोले कि नहीं फिर अभी करवा दूंगा ऊपर में। तो करवाने के लिए तैयार है, तो अभी आया नहीं है। और बाहर का पुताई किया है, लेकिन वो रंग जो है सही ढंग से नहीं हुआ है, तो बोला कि नहीं मैं उसको फिर से मरवा दूंगा। और उससे डेली बात होता रहता है मोबाइल से, लेकिन अभी तो अभी नहीं आया है। फर्श की स्थिति भी जो काम हुआ है, फर्श की जो ढलाई हुआ है प्लास्टर वो भी सही ढंग से नहीं हुआ है, तो उसको दिखाया, वो बताया कि नहीं ये सही ढंग से नहीं है, तो उसको बोला कि नहीं मैं इसको भी फिर से करवा दूंगा, बस इस सप्ताह में टाइम दीजिए सर, मैं करवा दूंगा। बच्चों को सर पोषण आहार के लिए किचन की व्यवस्था की गई, वहाँ की भी हालत खराब है, क्या स्थिति हो रही है? किचन की ज़मीन जो है उसका प्लास्टर जो है वो खड़ गया है सर, और ऊपर से भी पानी पजीजता है सीपेज का सब। उसका फ़ोटो भी खींच के अपन दिए। शौचालय से लगभग 50 बच्चे आपके संस्था स्कूल में पढ़ते हैं। शौचालय बंद पड़ा हुआ है, इसलिए काफ़ी संख्या में बच्चियाँ भी पढ़ती हैं, बच्चे भी पढ़ते हैं। यहाँ के स्टाफ, लेडीज स्टाफ भी है, ऐसी स्थिति में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्या इसके लिए हो रहा है सर, क्यों बंद हो? सर पिछले 2022 से ही जब पानी पजीसने लगा, उसका प्लास्टर उखड़ने लगा, उसी समय अपन, अब वो गांव वाले का है सर, गांव के व्यक्ति का है। अब ये ज़मीन किसका है तो मेरे को भी नहीं पता, अपन आए उसी समय से वहाँ तो खेती हो ही रहा था। इस बारे में उच्च अधिकारियों को आपने बताया है? अब इसकी जानकारी तो नहीं दे रहा हूँ कि ज़मीन किसका है। अब जब से मैं आया हूँ 16 से, तब से उसमें खेती चल ही रहा है। वो पहले भी रहे। तो निर्माण कार्य प्रारंभ में सर बच्चों के लिए स्कूल है, एक अतिरिक्त कर्ज भी वहाँ पास है जो जर्जर स्थिति में पड़ा हुआ है, वहाँ सामान सर किसका रखा हुआ है? वो गर्मी में सर वो 2-4 छड़ जो दिख रहा है, तो यही का रखा बस। किसका कौन रखा है, किसका है वो? अभी तो नाम मैं नहीं बता सकता, वो नाम तो आपके अंदर में होगा ना सर वो कमरा?
कमरा तो स्कूल का ही सर। तो फिर उसमें कोई दूसरा कोई सामान कैसे रख रहा है? तो चाबी उसका स्वीपर के पास में तो जानकारी नहीं लेते हैं आप? जानकारी लेता हूँ सर। कुल मिला के देखा जाए तो क्या लगता है जो काम यहाँ हो रहे हैं, शौचालय के भी काम नहीं हुए, किचन की भी स्थिति खराब, क्या कहना चाहेंगे इसको लेके? आप कुछ अधिकारी क्यों नहीं बताते? अब ये स्कूल की मरम्मत के लिए अभी सर नहीं बताए हैं, क्या कि ये करवाना था मेरे को, तो काम करवाने के लिए वो बोल के नहीं अपन करवा देंगे वहाँ से, क्या बोल के, तो गर्मी की छुट्टी था लेकिन काम नहीं हो पाया सर। लेकिन काम नहीं हो पाया, उसको बोलते हैं तो नहीं काम करवा दूंगा, बस अभी करवा दूंगा। सर ये स्कूल के मरम्मत के काम तो स्कूल प्रारंभ होने से पहले ही कंप्लीट करवाना था। हाँ, तो आप इसमें वो लाइनअप नहीं कर पाए सर? अब बोलते तो गए सर, लेकिन अब क्या करूँ मैं, कि पीछे तो लगा रहा कराने के लिए, लेकिन अब आके यहाँ पर बातें थे कभी तो चलिए मानते हैं कि गलती हुई है यहाँ पास जो यहाँ काम करा रहा था। सरगुजा जिले का अमली भिट्ठी प्राथमिक शाला में समस्या का अंबार लगा हुआ है। ऐसा लगता है कि मानो शासन की योजना यहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रही है, और अगर पहुँच भी रही है तो उसका सही उपयोग नहीं हो रहा है। बहरहाल कई वर्षों से यहाँ के बच्चे बिना किसी सुविधा के ही पढ़ाई करने मजबूर हैं। आवाज के लिए सरगुजा से कैमरा पर्सन प्रशांत के साथ अलंकार तिवारी की रिपोर्ट। पथ प्रदर्शक संस्था द्वारा मानव तस्करी पर रोकथाम हेतु जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। पथ प्रदर्शक संस्था द्वारा मानव तस्करी के रोकथाम हेतु जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन संस्था के संस्थापक सुनील कुमार सिंह द्वारा जिला स्तर पर अंबिकापुर के निजी होटल में किया गया। सुशील कुमार ने बताया कि हमारे द्वारा अब तक लगभग 13 बाल विवाह रोका गया है। लगभग 53 गुम हुए बालक बालिकाओं में से 26 को ढूंढकर उनके घर तक पहुंचाया गया है। आने वाले समय में सभी बच्चों को ढूंढने का प्रयास जारी है। मुख्य अतिथि रहे रामगोपाल गर्ग ने अपने उद्बोधन में कहा कि मैं ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं बहनों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने वर्तमान समय में गरीब निसहाय लोगों को निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं तथा मानव तस्करी पर अंकुश लगाने में पूर्ण सहयोग कर रहे हैं। पथ प्रदर्शक संस्था सिर्फ संस्था के संस्थापक द्वारा नहीं चलाई जा रही है, बल्कि यह संस्था पुलिस को एक अहम सहयोग प्रदान कर रही है। इस संस्था के जरिए हमें मानव तस्करी पर अंकुश लगाने तथा गुम बालक बालिकाओं को सकुशल बरामदगी में पूर्ण सहयोग मिल रही है। आज यहाँ अंबिकापुर में पथ प्रदर्शक हमारी जो सामाजिक संस्था है, उनके द्वारा मानव तस्करी और बाल श्रम के मुद्दे पर एक कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें मैं सम्मिलित हुआ था। तो इस पर जो इस संस्था द्वारा सीतापुर क्षेत्र के गाँव में मानव तस्करी से रिलेटेड जो मुद्दे हैं उन पर कार्य किया जा रहा है, उसकी समीक्षा की गई और सबको मानव तस्करी जैसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे पर एजुकेट किया गया। और पुलिस विभाग की तरफ से हमने इनको आश्वस्त किया है कि जो भी सहयोग रहेगा हम करेंगे और इस जो हमारी समस्या है इसको रोकने के लिए और इसको जड़ से ख़त्म करने के लिए प्रयासशील रहेंगे। 1 मई 2004 को पंजीकृत हुई है। किस तरह की प्रोग्राम हो रही है आपकी? जी, किस तरह से प्रोग्राम कर रहे थे आप? दरअसल हमारा जो बेसिक मुद्दा है संस्था का वो कि जो बच्चे हैं उन बच्चों की सुरक्षा पर संस्था काम कर रही है प्राइम मुंबई के सहयोग से 4 मई 2016 से। और ये जो कार्यक्रम है जिला स्तरीय कार्यशाला, ये इस संदर्भ में था कि जो बच्चे खासकर जिन क्षेत्रों में हम काम कर रहे थे सीतापुर ब्लॉक में, वहाँ से लगभग जब हम काम शुरू किए तो 53 बच्चे गायब हुए थे 20 गाँव से, और उस 53 में से लगभग 32 बच्चे हैं जिनको हमने रेस्क्यू के पुलिस की सहायता से रेस्क्यू करके वापस लाया है और बच्चियाँ आज की डेट में अपने घरों में परिवारों के साथ हैं। लेकिन 21 बच्चियाँ हैं जो अभी भी जिनका कुछ पता नहीं चल रहा है, 21 बच्चे अभी भी गायब हैं। तो हम चाहते हैं कि जो, और ये ऐसा नहीं, पहले जरूर था कि इसका जो अनुपात था वो पहले ज़्यादा ट्रैफिकिंग हुआ करता था, आज की डेट में कम हुआ है, लेकिन अभी भी ट्रैफिकिंग रुक गया है ऐसा नहीं है, ट्रैफिकिंग अभी भी चल रहा है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। परम आदरणीय महाराजा टीएस बाबा साहब को प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनाए जाने पर समस्त सरगुजा संभाग वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। विनीत द्वितेंद्र मिश्रा, महामंत्री प्रदेश कांग्रेस कमेटी। KR टेक्निकल कॉलेज अंबिकापुर में प्रवेश प्रारंभ।
कॉलेज संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा से संबद्ध उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ से मान्यता प्राप्त और ISO सर्टिफाइड है, जो विगत 15 वर्षों से सरगुजा संभाग में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवा दे रहा है। कॉलेज में 12वीं पास छात्रों के लिए BCA, BBA, B.Complan, कंप्यूटर एप्लीकेशन, BSc बायो, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, BA कंप्यूटर एप्लीकेशन और DCA कोर्स है तथा ग्रेजुएट छात्रों के लिए MSc मैथ्स, बॉटनी, जूलॉजी, कंप्यूटर साइंस, IT, केमिस्ट्री, MCOM, MSW, PGDCA और PGDBM कोर्स है। छात्रों के स्किल को बढ़ाने के लिए वैल्यू एडेड कोर्स की भी कॉलेज में व्यवस्था है। कॉलेज इग्नू और टेली एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड का भी अधिकृत अध्ययन केंद्र है। कॉलेज में छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। प्रवेश लेने के लिए संपर्क करें। KR टेक्निकल कॉलेज, पंडित शिवधारी कॉलोनी, फॉरेस्ट ऑफिस के पास, प्रतापपुर रोड, अंबिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8435061866। व्हाट्सएप नंबर 07774359587। क्या आप जानते हैं आपका सैंपल प्रोसेसिंग और रिपोर्टिंग के लिए कहाँ जाता है? रेडक्लिफ लैब्स में। रेडक्लिफ लैब्स के पास है स्टेट ऑफ द आर्ट, फुली ऑटोमेटेड एंड हाईली एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स। यहाँ सभी इक्विपमेंट्स दिन में मल्टीपल बार चेक किए जाते हैं, जिससे टेस्ट रिजल्ट्स की क्वालिटी एक्यूरेट रहे। अमेजिंग टू नो, रेडक्लिफ लैब इतने एक्सपर्टीज से सैंपल प्रोसेस करते हैं। इस साल हमने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं। हमारा देश एक महामारी से गुजरा है, जिसने हमें हेल्थ और हेल्थ टेस्टिंग की इम्पोर्टेंस सिखाई है। मैं रेडक्लिफ लैब्स को सिर्फ इसलिए रेकमेंड नहीं करता क्योंकि ये एक्यूरेट रिपोर्ट देते हैं, बल्कि ये एक्यूरेट रिपोर्ट के साथ साथ कंफर्टेबल और पेनलेस सैंपल कलेक्शन का एक्सपीरियंस भी देते हैं। आपका ब्लड सैंपल लेने के लिए हमारे सभी एक्सपर्ट्स टाइम पर पहुंचते हैं और सारी सेफ्टी गाइडलाइंस फॉलो करते हैं। सैंपल कलेक्शन के लिए सिंगल यूज़ टेस्टिंग किट का इस्तेमाल किया जाता है। रेडक्लिफ के एक्सपर्ट्स चेहरे पर मुस्कान के साथ होम सैंपल कलेक्शन का बेहतरीन एक्सपीरियंस देते हैं। I must say, they gave a wow experience. रेडक्लिफ लैब, JSM डायग्नोस्टिक सेंटर, निगम कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, अंबिकापुर। संत हरकेवल गुरुकुलम छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त निशुल्क शिक्षा कक्षा 1 से कक्षा 8वीं तक उपलब्ध है। प्रवेश प्रारंभ। सभी विषयों की पढ़ाई विशेषज्ञ अनुभवी अध्यापकों के द्वारा कराई जाती है। उदासीन परमार्थ आश्रम द्वारा संचालित है। छात्रों को रहने के लिए छात्रावास की व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें संत हरकेवल गुरुकुलम। आपके अपने शहर अंबिकापुर में आपकी अपनी शैक्षणिक संस्था संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल की नवीनतम पहल हैप्पी हार्ट प्ले स्कूल, जहां पर आप पाएंगे क्लास नर्सरी से क्लास 12 तक की कक्षाएं विभिन्न विषयों के साथ संचालित की जा रही हैं, जिसमें आपको मिलेंगी कॉमर्स, मैथ्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर एवं एग्रीकल्चर विषय। CBSE एफिलेटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल संत हरकेवल विद्यापीठ अंबिकापुर, जहां पे आप पाएंगे ऑडियो वीडियो हॉल, खेलने के लिए बड़ा सा साफ सुथरा मैदान, शैक्षणिक गतिविधियों के द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास, बस फैसिलिटी भी अवेलेबल है। सभी छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रशिक्षित अनुभवी शिक्षकों के द्वारा अध्यापन कार्य किया जाना, गुणात्मक शिक्षा देना ही हमारा उद्देश्य। बेहतर अनुशासन, स्मार्ट क्लास की सुविधा के साथ साथ CCTV कैमरा द्वारा निगरानी भी की जाती है। आपके बच्चों के लिए सुरक्षित परिसर, छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु आप हमारे यहाँ पाएंगे अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय भी उपलब्ध है। आपका अपना संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल PG कॉलेज के सामने, नमना कला, अंबिकापुर। एडमिशन ओपन। संपर्क करें हमारा मोबाइल नंबर 9425585730। क्या आप संतान सुख से वंचित हैं? माँ बनना संभव, बंद ट्यूब्स में भी, अधिक उम्र में भी, बार बार गर्भपात के बाद भी, नसबंदी के बाद भी। माँ बनना संभव, पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा कम अथवा नील होने पर भी, अथवा अंडों का ना बनना या समय पर ना फूटने पर भी, PCOD बीमारी होने पर भी। माँ बनना संभव, बच्चेदानी में गांठ होने पर भी, 2-3 IUI कराने पर भी सफलता ना मिलने पर भी, सभी जांच रिपोर्ट सामान्य होने पर भी संतान का ना होना।
स्त्री रोगों एवं प्रसूति से संबंधित समस्त बीमारियों की जांच एवं इलाज के लिए हमें संपर्क कीजिए 8085758585 पर तुरंत कॉल करें। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह, लाइफ बिगिंस हियर, अग्रसेन चौक के पास, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। सरगुजा संभाग में सबसे सस्ते दर पर चिकित्सा की सेवा उपलब्ध है सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल में, जिला अस्पताल के पास, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। अब हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के द्वारा भर्ती एवं ऑपरेशन की सुविधा भी प्रारंभ हो चुकी है। न्यूनतम दर उच्चतम सेवा ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। हमारे यहाँ इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध रहती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर समस्त प्रकार के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर्स प्रतिदिन उपलब्ध रहते हैं। यहाँ पर आप पाएंगे मेडिसिन विभाग, डायबिटीज, थायराइड, मोटापा एवं हार्मोन विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, संक्रिया सर्जरी तथा अस्थि रोग विशेषज्ञ, शिशु एवं बाल हृदय रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग, चर्म रोग तथा डाइटिशियन, आहार विशेषज्ञ। साफ सुथरे वातावरण के साथ आप हमारे यहाँ अन्य सुविधाओं में पाएंगे ICU, OT, जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड एवं पैथोलैब, जहाँ पे खून पेशाब की जांच, 3D 4D सोनोग्राफी, एक्सरे, सिटी स्कैन एवं डायबिटिक फुट अर्थात पैरों की अल्सर की जांच कुशलता पूर्वक की जाती है। साथ ही साथ MRI एवं सिटी स्कैन हेतु निशुल्क एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। 24 घंटे इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधा हम आपको प्रदान करते हैं न्यूनतम दर पर उच्चतम सेवा के साथ। तो हमारा पता नोट कर लीजिए, सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल, SRS हॉस्पिटल, डायरेक्टर श्री हर्षप्रीत सिंह टुटेजा, MD मेडिसिन, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9617605000। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में राज्य के 1,16,737 युवाओं के खाते में बेरोजगारी भत्ते की तीसरी किस्त के रूप में 31,69,60,000 रुपए की राशि ऑनलाइन अंतरित की। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत 49,000 से अधिक हितग्राहियों को 151 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा सरगुजा जिला अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत कुल 2,952 हितग्राहियों को 8,63,92,000 रुपए की राशि ऑनलाइन जारी की। उन्होंने प्रथम किस्त के रूप में 16,096 हितग्राहियों को 4,24,00,000, द्वितीय किस्त 572 हितग्राहियों को 2,57,40,000, तृतीय किस्त के रूप में 274 हितग्राहियों को 1,23,05,000 एवं चतुर्थ किस्त के रूप में 410 हितग्राहियों को 59,50,000 रुपए की राशि उनके खाते में ऑनलाइन अंतरित की है। कलेक्टर परिसर में स्थित ई सेवा केंद्र में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कलेक्टर कुंदन कुमार सहित प्रशासनिक अधिकारी व जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। आज वर्चुअल माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के माध्यम से हितग्राहियों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किया गया। सबसे पहले बेरोजगारी भत्ता के जो हितग्राही हैं उनकी जो तीसरी किस्त है, मतलब जून माह की जो राशि है वो करीब सरगुजा ज़िले में टोटल अभी जो राशि है 2 करोड़ के करीब जारी की गई है। जून माह में 3126 लोगों का करीब 78 लाख रुपए जो है बेरोजगारी भत्ता के हितग्राहियों को दिया गया। साथ ही कुछ हितग्राही जो बेरोजगारी भत्ता पा रहे हैं और जिनको स्किल ट्रेनिंग के बाद जिनको नौकरी मिल गई है, वैसे करीब 115 सरगुजा ज़िले में ऐसे युवा हैं जिनको विभिन्न तरह के रोज़गार मिल गए हैं, प्राइवेट में, सिक्योरिटी गार्ड में और बहुत सारे कंपनीज़ ने। पीछे जब हम लोगों ने रोज़गार मेला कराया था तो करीब 2,500 आवेदन आए थे। 2,500 आवेदकों में शॉर्टलिस्टिंग करके करीब 650 लोगों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया और उसमें से अभी जो आज तक की जो संख्या है उसमें टोटल 115 लोगों को रोज़गार दिया जा चुका है और करीब जो 500 लोग बचे हुए उसमें प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के करीब 3,000 हितग्राहियों को 8 करोड़ से ज़्यादा की राशि डीबीटी की गई, जिसमें कि प्रथम किस्त, द्वितीय किस्त, तृतीय किस्त और अंतिम किस्त की राशि थी। और ये राशि जो है डायरेक्ट हितग्राहियों को आवास के हितग्राहियों को दिया जा रहा है और
सभी को ये निर्देशित किया गया है कि बरसात में जिन लोगों का फाइनल इंस्टॉलमेंट जमा किया गया वो करीब आवास करीब 1500 के करीब है, उनको अगले 1 महीने में कंप्लीट किया जाएगा। और क्योंकि बारिश में जो जिनके घर टूट चुके हैं या जिनके घर में रहने की व्यवस्था सही नहीं है, कम से कम उनका आवास अभी अगले 1 महीने में बन जाए, इसके निर्देश जारी किए गए हैं। कुल मिला के आवास और बेरोजगारी भत्ता ये दोनों जो महत्वपूर्ण विषय होते हैं, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा राशि वितरण किया गया है। यहाँ पे सरगुजा में हमारे जो सम्मानित जनप्रतिनिधिगण हैं, श्रम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्री शफी अहमद जी, जिला पंचायत अध्यक्ष महोदया, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री आदित्येश्वर सिंहदेव जी और अन्य राकेश गुप्ता जी, लक्ष्मी गुप्ता जी, अन्य सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण भी थे और उनके साथ करीब 50 इन दोनों योजनाओं के हितग्राही भी थे। सारे अधिकारी कर्मचारी भी उपस्थित थे। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा और मैं सभी हितग्राहियों को जिला प्रशासन की ओर से बहुत ही बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। विश्रामपुर के एफसीआई गोदाम में शासन की विभिन्न योजनाओं में वितरित किए जाने वाला खाद्यान्न फोर्टिफाइड चावल के विषय में भ्रांतियों को दूर करने के लिए आज स्कूली शिक्षकों और विद्यार्थियों को एफसीआई गोदाम का भ्रमण करवाया गया, जहां उन्हें चावल के विषय में जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि उक्त चावल प्रोटीन युक्त है, जो कुपोषण को दूर करने की पूरी क्षमता रखता है। शासन के विभिन्न योजनाओं के तहत वितरित कराया जा रहा है, लोग इसका लाभ लें और कुपोषण मुक्त हो, जिसकी जानकारी दी गई। शासन की योजना और आम जनों तक लाभ पहुंचाना शासन का लक्ष्य है। ये भारत सरकार का जो फोर्टिफाइड से माध्यम से जो कुपोषण और बाकी चीज़ों को लेकर के जो बहुत सारी अपने प्रॉब्लम चल रही हैं, उसके लिए जो भारत सरकार ने फोर्टिफाइड राइस जो स्टार्ट किया था, तो उसका वितरण तो हो रहा है सुचारू रूप से, लेकिन बहुत भ्रांतियां हैं कि जो है चावल में मिक्स होके कुछ आ रहा है तो लोग उसको निकाल के फेंक देते हैं। तो फोर्टिफाइड राइस कैसे बन रहा है, कैसे आता है, तो उसके लिए जो स्कूल के मिड डे मील के जो लाभार्थी हैं उनके ये मतलब आदेशित था कि जो है स्कूल के बच्चों को इसका विजिट कराया जाए और उनको बताया जाए कि कैसे जो चावल का उपार्जन होता है और फोर्टिफाइड राइस जो आया है वो उसमें किस हिसाब से फोर्टिफाइड राइस बनता है, उसके पीछे क्या प्रक्रिया होती है और उससे क्या लाभ होते हैं, उसके लिए ये आयोजन था। और बच्चों को बुला करके उनको बताया गया कि फोर्टिफाइड राइस जो बनता है उसमें फॉलिक एसिड, विटामिन B12, आयरन, ये सारी चीज़ें मिली हुई होती हैं और ये उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है, जिससे बहुत सारे गाँव में बच्चों को माल न्यूट्रिशन होता है या गर्भवती महिलाओं में आयरन की कमी की वजह से दिक्कतें होती हैं। उसी सब के निस्तारण के लिए फोर्टिफाइड राइस को जो है गवर्नमेंट ने प्रमोट किया है, जिसके वितरण किया जा सके और उन लाभार्थियों को मिल सके। खबरों में फिलहाल बस इतना ही। शहर से जुड़े खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। सरस्वती महाविद्यालय सुभाष नगर बनारस रोड अंबिकापुर में सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। महाविद्यालय राज्य शासन एवं संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अंबिकापुर सरगुजा से संबद्ध है। साथ ही साथ महाविद्यालय को B+ ग्रेड की रैंकिंग प्राप्त है। सरस्वती महाविद्यालय में स्नातक कक्षाओं के लिए कक्षा 12वीं के बाद BPES 3 वर्षीय पाठ्यक्रम, BA, BSc बायो एवं गणित, BSc कंप्यूटर, BCom तथा BCom कंप्यूटर साइंस के साथ साथ BCA, DCA पाठ्यक्रम भी उपलब्ध हैं। साथ ही साथ स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए MSc गणित, MSc वनस्पति शास्त्र, MSc प्राणी शास्त्र, MSc भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र तथा डिप्लोमा कोर्स में PGDCA पाठ्यक्रम संचालित हैं। सरस्वती महाविद्यालय में नए पाठ्यक्रम में MCom तथा MA अर्थशास्त्र संभावित है। महाविद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए बस, छात्रावास एवं छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध है। महाविद्यालय में योग्य एवं अनुभवी प्राध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य कराया जाता है। महाविद्यालय में नवीन ग्रंथालय तथा कंप्यूटर एवं विज्ञान संकाय के विषयों के लिए आधुनिकतम प्रयोगशाला एवं ई-लाइब्रेरी भी उपलब्ध है। छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु सरस्वती महाविद्यालय में सबसे अलग अभूतपूर्व खेलकूद गतिविधियां एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाते हैं। पर्यावरण संरक्षण एवं सुरक्षा की दृष्टि से महाविद्यालय परिसर में ही संपूर्ण व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को शैक्षणिक भ्रमण, पर्यावरण भ्रमण, सोशल आउटिंग के अंतर्गत प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहर, धार्मिक स्थल एवं विभिन्न औद्योगिक व्यावसायिक परिसरों के भ्रमण के अवसर भी प्रदान किए जाते हैं। खेलकूद के क्षेत्र में भी छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवसर प्रदान किए जाते हैं।
सरस्वती महाविद्यालय में जो विद्यार्थी प्रवेश के लिए इच्छुक हैं वे तत्काल महाविद्यालय में संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 9589440583। न्यूरोसर्जन एवं ट्रॉमा टीम अब 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध, ताकि किसी के भी साथ सड़क दुर्घटना होने पर सही समय पर इलाज करके व्यक्ति की जान बचाई जा सके। आपका अपना जीवन ज्योति अस्पताल अंबिकापुर ट्रॉमा सेंटर 24 घंटे आपकी सेवा में सदैव तत्पर। यहाँ पे आप पाएंगे न्यूरो सर्जरी, मेडिसिन, हड्डी रोग, बाल एवं शिशु विभाग, स्त्री रोग, प्रसूति एवं बांझपन विभाग के चिकित्सक प्रतिदिन उपलब्ध हैं। पैथोलॉजी लैब में अत्याधुनिक उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनसे आपको मिलेगी गोल्ड स्टैंडर्ड की रिपोर्ट। MRI, सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, PFT, TMT, इंडोस्कोपी, EEG, हेमोडायलिसिस की भी सुविधा प्रतिदिन उपलब्ध है। अनुभवी एवं दक्ष चिकित्सकों के द्वारा हर प्रकार के ऑपरेशन लेप्रोस्कोपिक विधि द्वारा किए जाते हैं। साथ ही साथ 125 बेड वाले अस्पताल में गंभीर रूप से घायल एवं बीमार मरीजों एवं शिशुओं के लिए उपलब्ध आधुनिकतम गहन चिकित्सा कक्ष के साथ साथ NICU तथा प्राइवेट एवं जनरल कक्ष भी उपलब्ध हैं। मरीजों को आवश्यकता अनुसार अनुभवी डाइटिशियन के द्वारा सुझाया गया भोजन उपलब्ध कराया जाता है। परिजन के लिए भी आवास एवं कैंटीन सुविधा उपलब्ध है। 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा के साथ ही हमारे अस्पताल में आयुष्मान कार्ड और निजी बीमा कंपनियों के द्वारा इलाज एवं भर्ती की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ हर शनिवार एवं रविवार को वैस्कुलर सर्जन उपलब्ध है, अतः डायलिसिस वाले पेशेंट्स के लिए AV फिस्टुला बनाया जाता है तथा वेरिकोज वेंस का इलाज भी रेडियो फ्रिक्वेंसी द्वारा किया जाता है। तो हमारा पता जीवन ज्योति अस्पताल, रिंग रोड, दर्रीपारा, अंबिकापुर। स्वच्छ एवं शांत वातावरण में स्थित होटल त्रिनेत्र एवं फैमिली रेस्टोरेंट नया बस स्टैंड में शुभारंभ हो चुका है, जहां आपके लिए ठहरने और रुकने की उत्तम व्यवस्था, साथ ही साथ सर्व सुविधा युक्त AC एवं नॉन AC कमरे उपलब्ध हैं। फैमिली के रुकने के लिए भी अति उत्तम व्यवस्था। आप यहां पाएंगे फ्री कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट, फ्री कार पार्किंग, हाउस कीपिंग, ऑन कॉल पावर बैकअप, लॉन्ड्री सर्विस सहित हॉट वाटर सप्लाई। हमारे फैमिली रेस्टोरेंट में आप पाएंगे शुद्ध शाकाहारी लजीज व्यंजनों की पूरी वैरायटी। नॉनवेज पसंद करने वालों के लिए भोजन ऑर्डर पर बाहर से मंगा के उपलब्ध कराया जाता है। हम अपने ग्राहकों को रेलवे स्टेशन से पिक एंड ड्रॉप करने की भी सुविधा उपलब्ध कराते हैं। शादी विवाह, सालगिरह, किटी पार्टी, जन्मदिन, बिजनेस मीटिंग्स, सेमिनार एवं ट्रेनिंग जैसे सभी आयोजनों के लिए विशेष व्यवस्था भी उपलब्ध है। पार्टी हेतु भव्य किचन, पानी एवं हॉल की पूरी व्यवस्था उपलब्ध है। डोरमेट्री फैसिलिटी के साथ साथ हम बेहतर से बेहतर सेवा देने के लिए सदैव आपकी सेवा में प्रयासरत हैं। तो कृपया सेवा का एक मौका अवश्य दें। हमारा पता होटल त्रिनेत्र, नया बस स्टैंड के पास, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर 07774299232। आप अपना रूम फोन कॉल के द्वारा भी बुक कर सकते हैं। श्री महावीर हॉस्पिटल अंबिकापुर अब अत्याधुनिक मशीनों एवं नई सुविधाओं के साथ साफ सुथरे वातावरण में संचालित हो रहा है। अपने नवीनतम स्थान साईं मंदिर के सामने, बनारस रोड, गांधीनगर, अंबिकापुर में। विश्वसनीय एवं कुशल डॉक्टर्स की उपस्थिति प्रतिदिन आप पाएंगे। जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सुधांशु किरण, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुषमा रवि, हड्डी एवं ट्रॉमा विशेषज्ञ डॉक्टर अनुरंजन दुबे, मेडिसिन, शुगर एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक खरे, साथ ही साथ बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप गुप्ता अपनी सेवाएं देंगे। 10 बेड की अत्याधुनिक उपकरणों के साथ साथ विश्व स्तरीय ICU की सुविधा। यहाँ पर चेन्नई से सिपाका से प्रमाणित डॉक्टर एवं नर्सेस की टीम सदैव ही आपकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। सभी प्रकार के गंभीर मरीजों के लिए विशेष देखभाल के साथ साथ अनुभवी एवं कुशल डॉक्टर्स की टीम सदैव उपलब्ध है। 7 बेड वाले NICU सुविधा के साथ साथ नवजात शिशुओं की देखभाल की जाती है, जहां पर अत्याधुनिक उपकरण, वेंटिलेटर, बबल CPAP, HFNC मशीन, सिरिंज पंप, मॉनिटर इत्यादि भी उपलब्ध हैं। सभी आधुनिक उपकरणों से युक्त 3 ऑपरेशन थिएटर, जिसमें कुशल डॉक्टर्स के द्वारा लेप्रोस्कोपिक, दूरबीन विधि के ऑपरेशन, ऑर्थोपेंडिक्स, हड्डी फ्रैक्चर के ऑपरेशन अथवा सिजेरियन को कुशलता पूर्वक किया जाता है। सभी सुविधाएं आयुष्मान कार्ड पर भी उपलब्ध हैं। आप यहां पाएंगे जनरल वार्ड एवं प्राइवेट वार्ड की सुविधा, गर्भवती महिलाओं के लिए सुसज्जित लेबर वार्ड। किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें, जैसे कि एक्सीडेंट, सिर में चोट लगना, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, सांप का काटना, जहर खाने वाली केसेस। मरीजों के लिए
कैजुअलिटी 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध है। श्री महावीर हॉस्पिटल में आप पाएंगे सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी, संपूर्ण पैथोलॉजी की जांच, ईसीजी की सुविधाएं, फार्मेसी एवं एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। आपके राशन कार्ड, स्मार्ट कार्ड अथवा आयुष्मान कार्ड से जनरल वार्ड में, आईसीयू, एनआईसीयू में भर्ती एवं इलाज तथा सारे ऑपरेशन की निशुल्क सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें श्री महावीर हॉस्पिटल, साईं मंदिर के सामने, बनारस रोड, गांधीनगर, अंबिकापुर। किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 6263080332, अन्य मोबाइल नंबर 9826437783।